नमस्कार। मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी शहर के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग अंधेरा वन कहते थे। इस जंगल की डरावनी कहानियां आसपास के गांवों में वर्षों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि वहां एक भूत प्रेत रहता है जो राहगीरों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन असलियत में ये भूत नहीं था। ये कोई ऐसा शख्स था जो इंसान के रूप में हैवान बन चुका था। ये कहानी उस सीरियल किलर की है जो अपनी परछाई की तरह शिकार करता था। एक ऐसा हत्यारा जिसकी पहचान किसी को नहीं पता थी। वह कहां से आया, उसका मकसद क्या था, यह रहस्य बना हुआ था। लेकिन एक बात तय थी, वह मौत का दूसरा नाम था। पहली चीख रात का समय था। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, अपनी गाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वह नीचे उतरकर टायर बदलने लगा। तभी उसे झाड़ियों से आती अजीब सी आवाज सुनाई दी। सुरेश ने टॉर्च जलाकर वहां देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने फिर से टायर बदलना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह सुरेश की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह खून से सना हुआ था। यह हत्या रहस्य में थी। पुलिस की जांच सुरेश की मौत के बाद पुलिस ने जंगल में जांच शुरू की। इंस्पेक्टर अजय शर्मा इस केस को सुलझाने में जुट गए। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ खास नहीं देखा था। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी कमला ने बताया, यह मौत सामान्य नहीं है। अंधेरा वन में कुछ है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अजय ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सुरेश की लाश के पास एक अजीब सा निशान पाया गया था। यह निशान किसी इंसानी हाथ का नहीं था, और हत्याएं जैसे ही पुलिस सुरेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, 2 और हत्याएं हो गई। पहली हत्या एक युवा लड़की की थी जो जंगल के पास से गुजर रही थी। दूसरी हत्या एक किसान की थी जो अपने खेत में काम कर रहा था। इन दोनों हत्याओं में भी वही अजीब निशान मिले। पुलिस को यकीन हो गया कि यह काम किसी सीरियल किलर का है। रहस्यमय शख्स। गांव के लोग अब जंगल की तरफ जाने से डरने लगे थे। इंस्पेक्टर अजय ने अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त शुरू कर दी। एक रात जब वह जंगल में थे, उन्होंने दूर एक आदमी की परछाई देखी। वह परछाई बहुत तेजी से गायब हो गई। अजय ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। सच का सामना जांच के दौरान अजय को पता चला कि 20 साल पहले इस जंगल में एक आदमी का परिवार मारा गया था। वह आदमी, जिसका नाम रघु था, अपनी पत्नी और बच्चे की मौत के बाद से गायब था। गांव वाले कहते थे कि रघु पागल हो गया था। उसने कसम खाई थी कि वह हर उस इंसान को मारेगा जो इस जंगल में कदम रखेगा। आखिरी मुकाबला। अजय ने रघु को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने एक पुलिसकर्मी को आम आदमी बनाकर जंगल में भेजा। जैसे ही वह पुलिसकर्मी जंगल में गया, रघु ने उस पर हमला कर दिया। अजय और उसकी टीम ने रघु को घेर लिया। रघु ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रहस्य का खुलासा। रघु ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह उन लोगों को मारता था जो जंगल में कदम रखते थे। उसके मन में इंसानों के प्रति नफरत थी, क्योंकि उसके परिवार की मौत के लिए वह उन्हें जिम्मेदार मानता था। रघु को जेल भेज दिया गया, लेकिन गांव के लोग आज भी अंधेरा वन से डरते हैं। वे कहते हैं कि रघु का साया अभी भी वहां घूमता है। अंत ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान का दिमाग जब नफरत और दर्द से भर जाता है तो वह किसी हैवान से कम नहीं बनता। अंधेरा वन अब शांत है, लेकिन वहां की हवा में आज भी चीखों की गूंज सुनाई देती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।